Hello everyone, welcome to Vithool channel at Vikas Math Academy. Today we are going to start a new topic that is irrational number. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता क्या है? देखिए, इरेशनल नंबर जो टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, जहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये टॉपिक आप बेसिक लेवल से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, इरेशनल नंबर जो होता है उसका डिफिनेशन होता है, ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो। मतलब एक तो वो डिविजिबल भी ना हो और ऊपर से कोई भी डिजिट उसका रिपीट ना करे, वो नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, वैसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, जैसे x कोई नंबर है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है 141441321057 इस तरीके से क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। इस तरीके से बहुत डिफरेंट नंबर आते चला जा रहा है। तो देखिए, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, 1414321057 मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई भी डिजिट वो रिपीटेशन भी नहीं कर रहा है। हर एक के एक बाद क्या हो रहा है, डिफरेंट डिजिट आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, इसके बाद 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा रिपीटेशन भी नहीं है कि सेम नंबर रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे, अभी निकाल के दिखाएंगे क्या होता है, क्या इसका वैल्यू होता है, तो आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो इसका भी जो वैल्यू कुछ इसी तरीके से आता है। इसका जो √2 का वैल्यू जो आता है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। √3 का कुछ इसी तरीके से सीन है, इसका भी जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो कुछ इसी तरीके से वैल्यू आएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा डेसिमल उसका रिप्रेजेंटेशन। इसलिए √3 भी क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। √5 भी इरेशनल नंबर है, √7 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे पाई को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जो पाई की जो वैल्यू होती है उसे भी क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। तो पाई भी एक एग्जांपल हो जाएगा इरेशनल नंबर का। तो ये रहा इरेशनल नंबर का डिफिनेशन। इरेशनल नंबर का एक अदर डिफिनेशन होता है, उसको हम अदर टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका इस तरीके से होता है, और लिख करके लिख सकते हैं। इसका अदर डिफिनेशन होता है, बोलते हैं ए नंबर इज नॉट रिटन in the form of P by Q, where P and Q both are integer and Q not equal to 0. Such type of number is called, क्या called, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसे, इरेशनल नंबर बोलते हैं उसे हम। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में ना रिटेन कर सके और P और Q बोथ इंटीजर्स हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। सपोज करिए, आप खुद देखिए, अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, उसको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, कि अगर देखें, हमने 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा, टर्मिनेटिंग को भी किए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी किए P by Q के फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्ट किए, लेकिन ऐसे नंबर को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं वो नॉन रिपीटिंग डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट है, उससे कोई एंड नहीं होता है। वैसे डिजिट को हम P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वैसे नंबर को हम बोलते हैं कि वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन है। चलिए देखते हैं कि √2 कैसे इरेशनल नंबर हम बोलेंगे, क्यों, कैसे इसको प्रूव करेंगे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सिंपली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 का डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम दिखा देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे इसको हम दिखाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट है देखेंगे कैसे इरेशनल हम बोलते हैं। प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव ये करना है कि √2 क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको हमें प्रूव करने के लिए √2 जो इरेशनल नंबर है इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम दिखाएंगे कि क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसका। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, मतलब √2 का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए √2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कैसे कोई भी स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और 2 के बाद पॉइंट लगाकर बहुत सारे जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इतना ही काफ़ी है, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं कोई भी नंबर का, वैसे ही √2 का भी स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का क्या होता है, तो ऐसे निकालते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ऐसे नंबर से यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कि जो क्या हो, सेम नंबर हो, क्या हो, सेम नंबर हो, और इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, या तो 2 आए या तो 2 से कम आए। इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए या 2 से कम है, तो 1 × 1 1 आएगा। अगर 2 × 2 करते हैं तो क्या आएगा, 4, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1 × 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ वैल्यू आएगी ये आएगा 1, क्या आएगा, 1, ये क्या आएगा, 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1। और यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नंबर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो 1 + 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट 2, क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। और उसके बाद से ये 2 पेयर वाले डिजिट जो 0 है इसको हम उतार लेते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब देखिए ये जो है कितने टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 100 आए या तो 100 से कम आए। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, बहुत कम आ रहा है। एक बार 4 से देख लेते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 × 4 = 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। ये देखिए इसका करीब आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका बहुत ही पास आ रहा है। तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो 4 क्या आएगा, 24 × 4 करेंगे तो इतना आएगा, कितना आएगा, 96 आएगा। जब इसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा, क्या आएगा, 4। अब इसके बाद यहाँ पे जो डिजिट आएगा इसमें क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे। ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई की है यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ जाएगा। और फिर से ये जो दो डिजिट पेयर वाला 0 है, ये वाला 0 यहाँ पे उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब देखिए कितने टाइम्स जा रहा है, 400। इसमें क्या इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 400 आ जाए या 4 से कम आ जाए। तो देखिए 8 2 8 1, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 8 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 2 8 2 × 2 करते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा 400 से, तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा इतना × 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 1 आएगा। और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे देखिए इसमें से खास 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 3 में 2 गया 1। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो 1 जो था यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस हुआ तो ये बचा 1 8 2। ठीक है,
फिर से ये जो जीरो है ये डबल जीरो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, डबल जीरो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब देखिए कितने टाइम जा रहा है, इसको 3 टाइम ले जाके देखिए तो आ रहा है 282 3 × 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 3 3 9, 3 2 6, 8 3 के 24, 2 हासिल और 3 2 6 1 7, इतना आ रहा है 7469। बहुत कम आ रहा है, एक बार 4 देख लेते हैं, 4 ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, उसके नियर अबाउट आ रहा है, तो ये 4 यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी 4 रहेगा, तो 4 चौके 16 का 6, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, 8 चौके 32 का 2, 3 हासिल और 4 दूनी 8, 8 3 11 आ रहा है। देखिए 11296 आ रहा है, मतलब इसका नियर अबाउट आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे 11296। फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसमें से हासिल लिए यहाँ पे 10, इसमें से हासिल 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया, ठीक है 6, और ये क्या हो जाएगा, ये कट पिट जाएगा, ठीक है, कट पिट जाएगा। तो अब देखिए ये जो कितने टाइम गया है, 4 टाइम गया है ना, 4 टाइम गया है, तो ये भी 4 यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जो जितने टाइम गया उतना उसको प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो 4 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 2 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो और उतरेंगे, जब 2 जीरो और उतरेंगे, जब 2 जीरो और उतरेंगे तो अब देखते हैं कितने टाइम जाएगा। 2 टाइम ले जाइए तो देखते हैं कितना आ रहा है, 2 टाइम ले जाइए, 2 टाइम, जब 2 टाइम ले जाएंगे, जब 2 टाइम ले के जाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, 8282 × 2 कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 हासिल, दूनी के 4 1 5, 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, दूनी के 4 1 5, कितना आ रहा है 5 6 5 6 4 आ रहा है। इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, जगह कम बचेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 10 में से 4 गया 6, 9 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 13 है तो इसमें से हासिल, यहाँ पे 10 हुआ, इसमें से खाली 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 0, ठीक है, मतलब कट गया, ठीक है। फिर से एक पेयर 0 उतारिए, यहाँ पे 0 का पेयर बढ़ाते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 का पेयर जितना मन करे उतना क्या करिए, जितना का पेयर बढ़ाएंगे उतना सही रहेगा, ठीक है, तो ऐसे बढ़ाते जाइए। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम गया है तो इसमें 2 और प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28284, ठीक है। अब देखिए कितना टाइम जा रहा है, अब देखिए 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम लेके जाइए, 1 टाइम लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 282841, ठीक है, 282841। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 10, 10 में से यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 में से 4 गया, 9 में से 4 ले जाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 बचा तो इसमें 15, 15 में से 5 गया 3, यहाँ पर 7, ठीक है, यहाँ पर जो 2 0, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ठीक है, तो ये बचा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, जब 1 प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2488282। अब देखिए कितना बार जा रहा है, अब देखिए कितना बार जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा फिर से 3 टाइम में जाएगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा। फिर 3 टाइम में ले जाएंगे तो उसके बाद कितना टाइम, कितना बच जाएगा, 3 टाइम में ले जाएंगे तो यहाँ पे एक बार सॉल्व कर दीजिए, 282842 3 × 3, ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको, हमें कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, आप चेक करेंगे तो इतना ही टाइम आएगा, ठीक है। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और ये 3 2 ज़ा 6, और ये 12 का 1 हासिल, और ये 24 1 25 2 हासिल, 3 2 6 2 8, 8 चौक 32, 8 3 24 2 हासिल, और ये 6 1 8, ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 2 जीरो और उतरेंगे, 2 जीरो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 6 2 5 8 4 8, ठीक है। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे
तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या आ रहा है, ऐसे कोई भी करते जाएंगे तो आप ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो √2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.414213। यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन रिपीटेशन यूनिट आ रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है। ये क्या होगा, टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग भी डिजिट आ रही है, मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है √2 का, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही तो इरेशनल बोलता है कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आए उसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। तो इसीलिए बोल देंगे यहाँ पे हैंस, आ गया कि नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए आ गया, तो इसलिए बोलेंगे हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे हम, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं कि वो नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ये रहा मैथमेटिकली, और एक एल्जेब्रिक तरीका भी है, उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये एक तो पहला मेथड हुआ मैथमेटिकली, और एक एल्जेब्रिक मेथड है, ठीक है, उससे भी प्रूव करते हैं। वो भी मेथड देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। तो इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल हमने क्या किया है कि √2 का वैल्यू निकालना है। √2 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। ना ही वो कट रहा है और ना ही कोई डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका आ रहा है। इसीलिए बोलेंगे कि √2 के क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूव हो गया। तो ये रहा मैथमेटिकली। एक देखेंगे एक और मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से देखेंगे कि √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड में उसको चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड से कैसे हम कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। जो सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। कंट्राडिक्शन मीन्स क्या होता है, अपोज करना। अपोज करना मतलब विरोध करना, ठीक है। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कोई भी जो इरेशनल नंबर दिया रहता है उसको हम लेट करते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। मतलब पहला स्टेप होता है कि सपोज करते हैं कि जो भी इरेशनल नंबर दिया गया है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q दोनों क्या हो सकता है, उसका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो सकता है p और q का। मतलब कह सकते हैं कि p और q को प्राइम नंबर हो सकता है। को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 होता है उसको हम को प्राइम बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस करते करते लास्ट में हम देखते हैं कि जो हम उसको लेट किए रहते हैं कि वो रेशनल नंबर है, वो एक उस कंट्राडिक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब लास्ट में जाकर फैक्टर उसका कई फैक्टर निकल जाते हैं, 1 को छोड़कर कोई और भी फैक्टर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा सपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। हमने कंट्राडिक्ट किया था कि वो एक उसका कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 है, ठीक है। तो वो अपोज करने लगता है, मतलब उसका विरोध करने लगता है। 2 आ जाता है उसका कॉमन डिवाइजर, और 3 आता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट रेशनल नंबर लेंगे तो उसका अलग अलग आता है। तो हमारा जो एज्यूमेशन था, सपोजिशन था, वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो उससे तरीके से हम लिख देते हैं कि √2 या √3 या जो भी है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो मेथड होता है वो एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम √2 को प्रूव करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट करेंगे हम को एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो पहला लेट करेंगे कि लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। क्या है, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि देन दे एग्जिस्ट
in the form of P by Q, where P and Q both integer and co-prime मोड यूज कर लेते हैं कि उसका कॉमन डिवाइजर क्या है, को-प्राइम होता है। कोई भी को-प्राइम नंबर होता है क्या है, को-प्राइम, मतलब उसका कॉमन डिवाइजर 1 है। यहाँ पे लिख देंगे डेट इज, इसका मतलब होता है जिसका HCF क्या हो 1 हो, मतलब P और Q का HCF बस 1 ही हो सकता है, मतलब उसे दोनों का कॉमन डिवाइजर P और Q का सिर्फ 1 है अगर कोई भी एक रेशनल नंबर होता है। तो ये आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हो सकता है हमारा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, क्योंकि हमने लेट किया है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे P एंड Q क्या है, को-प्राइम नंबर है, को-प्राइम नंबर जिसका HCF क्या होता है 1 होता है, ठीक है, उसे हम को-प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा P²/Q², ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q² इक्वल टू P²। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P² इक्वल टू 2Q², ठीक है। दिख रहा है कि P² इक्वल टू क्या हो सकता है 2Q²। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 जो है 2 इज फैक्टर ऑफ P²। हमें सिंपल दिखाना है कि जो P और Q का जो फैक्टर है 1 ना होकर कुछ और भी फैक्टर हो सकता है, तभी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये को-प्राइम नंबर नहीं है PQ, मतलब इसका और भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तभी हमारा क्या हो जाएगा, सपोजिशन जो था वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें यही मान के प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखना है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P², मतलब 2 क्या है, फैक्टर है P² का, ठीक है। तो अगर 2 P² का फैक्टर है तो 2 जो होगा वो फैक्टर होगा P का भी फैक्टर होगा, क्या होगा, P का भी फैक्टर होगा। हम कहें यहाँ पे आपका कि 9 का जो फैक्टर है, इसको समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, ये एल्जेब्रिक तरीका है, हम मैथमेटिकल लेते हैं। हम बोले कि यहाँ पे 3 जो है 3 इज फैक्टर ऑफ 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर का 3 अगर फैक्टर है तो 3 जो है वो फैक्टर होगा किसका, 3 का भी होगा। 3 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, 3 का भी होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये है, अगर कोई भी 2 जो है फैक्टर है P² का तो 2 भी क्या होगा, फैक्टर होगा P का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, क्या इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1। देन यहाँ से नाउ एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लेट करते हैं यहाँ पे P इक्वल टू 2C, P इक्वल टू क्या लेट करते हैं, P इक्वल टू 2C, जहाँ पे C इज सम इंटीजर। C क्या होता है, कोई एक इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है। C कोई एक क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P² और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये P² इक्वल टू हो जाएगा 4C², हो जाएगा नहीं हो जाएगा 4C²। अब यहाँ पे देखिए P² इक्वल टू क्या है 2Q², तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P² की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं P² इक्वल टू क्या है 2Q² है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2Q² इक्वल टू 4C²। यहाँ से 2 से यहाँ पे कटेगा तो ये Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C²। अब यहाँ पे देखिए C क्या है, कोई एक इंटीजर है, उसको लेने दो, भी ये क्या है, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो 2 जो क्या है
वो फैक्टर है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, क्यू स्क्वायर का क्या है, 2 फैक्टर है। तो इसी तरीके से 2 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, क्यू का भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 भी जो होगा वो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो इसे इक्वेशन हम 2 मानते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 जो है फैक्टर है p का भी और 2 जो है फैक्टर है q का भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दिखाई हमें दे रहा है, वी गेट, मिल रहा है हमें कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। 2 अब यहाँ पे दिखाई दिया कि 2 और 2 जो फैक्टर है p और q का दोनों का फैक्टर है। तो यही क्या कर रहा है, बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन, बट हमने क्या एज्यूम किया था, बट इट contradicts that p and q have only one common divisor बोलिए या फैक्टर बोलिए, ठीक है। डिवाइजर बोल सकते हैं या फैक्टर बोल सकते हैं कि हमने ये कंट्रडिक्ट कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमने माना था कि p और q का क्या है, उसका को प्राइम नंबर है, मतलब उसका फैक्टर क्या है, हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। यही क्या कर रहा है, यही इसका विरोध कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है। ये यहाँ पे जो 2 जो फैक्टर है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कि हमने माना था 1 है लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है क्या है, 2 है। तो इस कंट्रडिक्शन से अपोजिशन हो रहा है ना, यहाँ पे 1 फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो ये अपोज कर रहा है हमारे मेथड को जो हमने प्रूव किया है। तो इसलिए बोलते हैं अपोज कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं hence your supposition is wrong। हमने क्या किया, हम जो सपोज किए हैं को एक रेशनल नंबर है, वो क्या है, वो हमारा सपोजिशन क्या है, वो एक रॉन्ग है। मतलब जब रॉन्ग है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर होता तो यहाँ पे करने पे फैक्टर इसका 1 ही आता, 2 नहीं आता। तो इसके वजह से हमारा जो पूरा सपोजिशन है वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore √2 is an irrational नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूफ करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। ये जो मेथड है आपको क्लास 10th में मिलेगा, मतलब 9 में भी मिलेगा, लेकिन क्लास 10th में अगर प्रूफ करना होगा तो इसी मेथड से आप क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, सेम इसी तरीके से प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। पहले लेट करते हैं जो इरेशनल नंबर दिया होता है उसे क्या लेट करते हैं हम, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा p और q के फॉर्म में, और p और q क्या होंगे, दोनों को प्राइम नंबर होंगे, मतलब उनका HCF 1 से अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता अगर रेशनल नंबर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे √2 = p अपन क्यों लिखे गए, √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो जब स्क्वायर किए हैं तो √2 हट गया है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p² = 2q²। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 जो है क्या है, फैक्टर है p का, p² का 2 क्या है, फैक्टर है। तो हमने लिखा है कि 2 इज ए फैक्टर p²। तो अगर 2 जो है p² का फैक्टर होगा तो 2 क्या होगा, p का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लेट करेंगे। अब लेट एक अदर टर्म यहाँ पे आता है, हम लेट करते हैं कि p = 2c लिस्ट कर सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। वहाँ पे c क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे p² = 2q² आया था तो यहाँ पे ये लिखेंगे 2q²। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है q² = 2c²। c तो कोई इंटीजर है, तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 जो क्या है, फैक्टर है q² का। तो 2 जो q² का फैक्टर है तो 2 क्या होगा, q का भी फैक्टर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये पता चल रहा है कि जो p और q का फैक्टर क्या है, 2 है। तो आपका सपोजिशन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब माने थे कि आप उसका कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ पे देखने में आ रहा है 2 है। तो ये क्या कर रहा है, जो आप माने थे उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, मतलब अपोज करना होता है, ठीक है। तो आपका अपोज कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका सपोजिशन क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। जो आपने लेट किया था कि वो रेशनल नंबर है, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको उसका फैक्टर 2 मिल गया। तो वो क्या कर रहा है, अपना सपोजिशन का आपका रॉन्ग बता रहा है। तो जब रॉन्ग बता रहा है तो क्या है,
वो एक इरेशनल नंबर है, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर 3 होगा, यहाँ पे √3 को प्रूव करना है, √5 को प्रूव करना है, √7 को प्रूव करना है, सेम यही स्टेप रहेंगे, बस नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूव करते हैं, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। ठीक है, अब कुछ, ठीक है, तो हमने इस वीडियो में इरेशनल नंबर ने पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर क्या होता है और कैसे उसको प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के रिलेटेड क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। जय हिंद।